तो चलिए आज जो है इस वीडियो में हम लोग मैथ के टॉपिक को देखेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। ये आपका मैथ का 2 मार्क्स वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमेशा एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है। तो इसको आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा ये, ठीक है। यानी न जाने ये सवाल कितना बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, यानी रिपीट करता है बहुत ही सवाल, इस तरह के सवाल, ठीक है। यही क्वेश्चन रिपीट नहीं, मतलब कि इस टाइप के रिपीट करता है आपके सवाल एग्ज़ाम में। तो चलिए इसको देख लीजिएगा, तो हम आपको यहाँ से ये 2 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। इस टाइप के सवाल आपको एग्ज़ाम में आएंगे तो बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो इसको बनाते हैं। देखिए बोला 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक निकाले। अब इस तरह के सवाल जब भी आए ना, तो 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक का योगफल। तो देखिए 6 से विभाज्य बोला जाए ना, तो आप 6 के पहाड़ा, क्या 6 के पहाड़ा समझिए किसका। अगर हम आपसे पूछे कि 7 से विभाज्य की 50 धन पूर्णांक, तो क्या 7 के पहाड़ा समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 से विभाजित, तो 6 के पहाड़ा लिखिएगा, 6 के पहाड़ा लिख दीजिए यहाँ पर ही, तो ये आपको एपी निकल के आएगा। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, और इसी तरह डॉट डॉट जाने दीजिए। डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, कोई अंत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, यहाँ पर आपको एपी मिल चुका है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि 7 से विभाज्य धन पूर्णांक, तब क्या कहते हैं, तो आप कहते हैं 7 14 21, यानी इस तरह डॉट डॉट बोल देते हैं, है ना। अगर हम आपसे अब पूछते कि 8 से विभाज्य बताइए, तो 8 के पहाड़ा आप लिख देते, है ना। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, इसी तरह डॉट डॉट। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ में आ गया होगा। चलिए अब हल करते हैं। ये हम आपको रफ कराए थे, हटा देते हैं। अब देखिए इसमें आपको अगर यहाँ से यहाँ ऐसे लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या दिया है बताइए, ए के मान कितना दिया है, यहाँ पे अपना हल लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ए के मान आपको 6 दिया है, या हल लिखिए, या दिया है लिख देते हैं। चलिए दिया है, ठीक है, दिया है। देखिए लिख दिए, यहाँ ए बराबर कितना दिया 6, डी के मान निकाल दीजिए जल्दी से। मान डी के मान 12 में से 6 घटा लीजिए, कितना बच गया 6, डी के मान आ गया, ठीक है। और आपको एन के यानी बोला है प्रथम 40 घन पूर्णांक। जब आपको क्वेश्चन में बोले कि 6 से विभाज्य है 40 घन पूर्णांक चाहे 40 विषम पूर्णांक, तो आपको ये वाला एन के मान होगा। किसका मान होगा, एन के मान होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत विद्यार्थी कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो यहाँ पे एन के मान कितना आ जाएगा 40, ठीक है। 40 एन के मान आ गया। अब सिंपल सा आप कौन फार्मूला यहाँ पे लगाइएगा बताइए, यहाँ पर आपको कौन फार्मूला लगाइएगा ताकि आपको योगफल निकल जाए। तो योगफल के फार्मूला लगाइए, कौन सा, तो ये वाला फार्मूला लगाइए। यहाँ पे देखिए लिख देते हैं, यहाँ पे लिखिएगा हम जानते हैं कि, ठीक है, हम जानते हैं कि। अब क्या जानते हैं आप, तो अगला पेज पे हम लिख देते हैं। तो हम जानते हैं फार्मूला, कौन फार्मूला, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फार्मूला जानते हैं। तो देखिए आपको n के मान दे दिया है, यहाँ पे देखा जाए तो आपको n के मान ये देखिए 40 दिया है। तो n के जगह पे 40 रख देंगे, इसके जगह पे 40, यहाँ पर भी 40 आप रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम 40 रख दिए, n के जगह पे 2 और 2, और ए के मान आपको कितना दिया है 6, देखिए ये। तो ए के जगह पे 6, सॉरी ए के मान 6 यहाँ दिया है, ठीक है। तो ए का मान 6 दिया। अगर नहीं समझ में आया तो हम कलर दूसरा लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ए के मान 6 ये दिया है, ठीक है। तो लिख देते हैं अब ए के जगह पे गुना, यहाँ पे कुछ नहीं था, गुना है 6 प्लस एन के मान कितना था 40, 40 लिख लीजिए, माइनस 1, और डी के मान कितना था, तो देखिए डी के मान यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो डी के मान निकाल लीजिए, तो यहाँ पे गुना 6 और बंद कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 से कटने वाला है, तो कटा लीजिए, 2 दाही के 20 कट गया, और यहाँ पे गुना कर लीजिए,
20 लिख लीजिए, 20 हो जाएगा। 6 दूनी 12 प्लस 40 में से 1 घटाइए 39 और 1 गुना 6 लिख लिए। अब 39 में 6 से गुना कर दीजिए, तो गुना कर लीजिए 39 में 6 से, यहाँ पे गुना हो जाएगा। ठीक है, गुना कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो बराबर के 20 था हमारा और 12 था, प्लस गुना करेंगे 9 छके 54, है ना। 54 के 4 हासिल 5, 3 छक 18, 18 5 23 हो जाएगा। ठीक है, तो 234 आ गया हमारा। अब इसको जोड़ लीजिए, 4 2 6, 3 1 4 2 और गुना 20 कर लीजिए, जो आपका उत्तर निकल के फाइनल आ जाएगा। गुना करिए। तो देखिए गुना करना एकदम सिंपल आसान है। 6 दूनी 12 के 2, 4 दूनी 8 1 9 और 2 दूनी 4 और ये वाला 0 है तो 0 को लगा दीजिए। तो ये हमारा फाइनल 4920 उत्तर निकल गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो बोला है 6 से विभाजित 40 घन पूर्णांक का योगफल। यहाँ पे लिख देते हैं, नीचे में लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिए इसलिए 6 से विभाज्य, है ना, विभाज्य 40 धन पूर्णांक, ठीक है, धन पूर्णांक शॉर्ट में हम लिख दिए। ठीक है, जगह कम है, आप लोग पूरा फुल लिखिएगा। धन पूर्णांक का योगफल, है ना, योगफल 4920 होगा। फाइनल ये हम लिख चुके हैं। तो ये हमारा उत्तर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए इस सवाल को बनाते हैं। ये 5 नंबर के है, वो हम देखे 2 नंबर के, ये 5 नंबर के। देखिए सिंपल सी सवाल दिया है और आपसे बोला गया है कि इसको बताइए, सिद्ध करिए। तो सिंपल है, देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। देखिए अगर लेफ्ट हैंड साइड के सॉल्व करते हैं तो ये मान हमारा आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपको राइट हैंड भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। दिया है त्रिकोणमिति में अच्छा बात यह है कि आपको क्वेश्चन में ही उत्तर दे दिया जाता है ना। तो यहाँ पे निकल गया। अब हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, लिख देते हैं कॉसेक ए माइनस साइन ए, और फिर से हमारा दिया है सेक ए माइनस कॉस ए। थोड़ा सा छोटा करते हैं, चलिए कॉस ए लिख दिए। अब यहाँ लिख लेते हैं, कॉसेक का फार्मूला होता है 1/sin ए, है ना। तो लिख दीजिए 1/sin ए। देखिए कॉसेक का फार्मूला होता है 1/sin ए, ये होता है कॉसेक ए लिखा रहता है तो इसका मतलब फार्मूला क्या होता है 1/sin ए। तो इसलिए हम लिखे 1/sin ए, समझ गए ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं साइन ए। और सेक के फार्मूला क्या होता है, अगर हम आपसे पूछे कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो बताइए सेक थीटा की जगह पे हम क्या 1/cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हमारा रफ काम है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लिख देंगे 1/cos ए, क्योंकि ए है थीटा की जगह पे, माइनस की cos ए। अब इसको सिंपल से क्या करिए, ऐसा सवाल जब भी आए, ऐसा सवाल आपको जब भी आ जाए तो आपको क्या करना है,
देखिए नेक्स्ट पेज लेते हैं, यहाँ पे बंद करिए। एक ये वाला है तो एक के लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान समझिए, लिख तो दिए। अब इस वाला साइन से इसमें गुना कर दीजिए, ठीक है। यानी देखिए इसके नीचे एक है, आप भिन्न के घटाव बना सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि इसमें सीधे गुना कर दीजिए। अब चलिए तो गुना कर देते हैं, माइनस लगा दीजिए और साइन से साइन में गुना करिएगा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब बटा में जो एलसीएम हमारा है यहाँ पे देखिए, साइन और एक के एलसीएम निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ए। बंद कर लीजिए। फिर उसी प्रकार यहाँ पे 1 है तो ये वाला 1 लिख देते हैं और साइन कॉस से हम गुना कर देते हैं, कॉस में तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए बटा में कॉस ए लिख दिए। अब बताइए 1 माइनस, अगर हम आपसे पूछे कि कॉस स्क्वायर रफ में लिख रहा है, ठीक है ना, रफ कार्य है मेरा। चलिए हम अगर आपसे पूछे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो देखिए जहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, यानी तो वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। और हाँ, जहाँ पे अगर आप पूछा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताइए 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे थोड़ा सा हम इसको छोटा ही कर देते हैं ताकि समस्या ना हो। चलिए इसको यहाँ पर रख देते हैं, ये हमारा रफ कार्य है, यहाँ पे रख दिए, ठीक है। चलिए ताकि आपको समझिएगा, तो वहाँ पे हम लिख दिए। अब देखिए तो हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे यानी लिखा गया है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। अब देखिए ध्यान से, कोष्टक में से बाहर निकाल देंगे अब, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बटा में कौन है, साइन है, साइन है लिखिए। और दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए, उसके बदला में साइन स्क्वायर ए लिखा जाएगा। अब बटा में कॉस ए है तो कॉस ए रहेगा। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए ये वाला कॉस से इसमें 2 को कॉस है तो स्क्वायर ख़त्म कर देंगे, तो ए को कॉस बच गया। ए को साइन से इसमें 2 को साइन है, देखिए इसमें 2 दिखा रहा है ना, तो 2 साइन है, तो ये वाला स्क्वायर को काट देंगे, तो बच गया हमें कॉस इंटू साइन है। क्या बच गया, कॉस ए इंटू साइन ए। तो ये हमारा निकल के आया। तो देखिए इसको सॉल्व करने के बाद तो क्या ये वाला हमारा उत्तर है उसमें, राइट हैंड साइड में चेक करते हैं, तो बिल्कुल नहीं है। अब जब नहीं है तो आपको राइट हैंड साइड भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किए हैं, यानी बायां पक्ष सॉल्व किए हैं, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किए तो मेरा उत्तर नहीं आया, तो राइट हैंड साइड भी सॉल्व करना पड़ेगा, समझ गए ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। तो यहाँ पे लिखते हैं राइट हैंड साइड, क्या दिया था, 1 बटा के चेक कर लेते हैं, tan ए प्लस के cot ए, tan ए प्लस के cot ए। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारा ये वाला मान आना चाहिए। अगर आ जाता है तब लिख देंगे LHS बराबर RHS, है ना, प्रूव्ड हो जाएगा। तो चलिए अब हम आपसे पूछते हैं कि अगर हम आपसे पूछे कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर जी tan थीटा होता है, ठीक है, tan। तो tan थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो चलिए लिख देते हैं इसको, चलिए हम साइड में छोटा सा करके लिख देते हैं, यहाँ पर यहाँ पे रहेगा ताकि आपको समझ में अच्छा से आएगा। चलिए वहाँ पे रख दिए, ये हमारा रफ काम है, रफ कार्य है,
ठीक है ना। चलिए तो अब इसके जगह पे लिखते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं, लीजिए तो 1 लिख दीजिए, बटा लगाइए, tan की जगह पे हम क्या लिखेंगे, साइन ए बटा कॉस ए बराबर लगा कर रखिए। यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस यहाँ पे लिख दीजिए, कॉट के फार्मूला की जगह पे क्या लिखिएगा, तो देखिए हमको पता है कि कॉस ए बटा साइन ए बराबर होता है कॉट ए, है ना। तो इसके जगह पे यानी कॉट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट की जगह पे कॉस ए बटा साइन ए, ठीक है, कॉस ए बटा साइन ए लिख देंगे। तो इसको भी उधर ही देते हैं, तो कॉस ए बटा साइन ए। अब सिंपल है, यहाँ बना देंगे भिन्न के जोड़। तो चलिए अगला पेज पे आते हैं, स्पीड में थोड़ा सा, अगला पेज पे आते हैं। 1 हमारा पहले से ऊपर था, रहेगा। अब देखिए सिंपल है, इसमें कॉस से कॉस में गुना कर दीजिए और साइन से साइन में गुना कर दीजिए। तो साइन से साइन में गुना कर दीजिए तो क्या करिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस से कॉस में गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, बटा, देखिए सिंपल सा, आप ऐसे गुना भी नहीं करिएगा तब पर भी आपको बनेगा, कॉस और साइन के एलसीएम लेना है, ठीक है। तो वही हम एलसीएम नहीं लेकर के यहाँ पे सिंपल से डायरेक्ट इस यहाँ, जब भी ऐसा सवाल आए ना आपको, जब भी ऐसा सवाल आए तो सिंपल इस तरह यहाँ से गुना इसमें कर दीजिएगा और यहाँ से गुना इसमें, इधर वाला गुना करके इधर लिखना है और इधर वाला गुना करके इधर लिख दीजिएगा, समझ गए ना। तो चलिए दोनों के, अब इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों एक जाति के नहीं है, अलग अलग है, अलग अलग कैटेगरी के है ना। तो इसको एलसीएम लेंगे तो एक साथ आ जाएगा गुना में। अगर हम बोले कि इसका दो है और प्लस में यहाँ पे 3 रख देते हैं, यहाँ पे 4 रख देते हैं और यहाँ पे 3 रख देते हैं, हम बोलेंगे इसका और इसका एलसीएम क्या हुआ, तो आप कहेंगे दोनों के गुना करके 6 कहिएगा एलसीएम, कहते हैं ना। तो यहाँ पर भी दोनों के गुना कर देंगे, समझ गए ना। चलिए रफ दिखाया है आपको। तो चलिए यहाँ पर अब हम अगला पेज पे आते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, इंटू का मतलब गुना, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो ऊपर भी हमारे पास 1 है और नीचे भी एक 1 हो जाएगा, इसका ये दोनों मिलके 1 कर देगा। तो नीचे में हमारा पास कौन बच गया, यहाँ पर ही थोड़ा सा और छोटा करते हैं। तो देखिए नीचे में बच गया यहाँ पे ये वाला, तो लिख देते हैं। चलिए साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसको सीधा करके लिख लीजिए, इसमें नो चेंजिंग होगा, इसमें चेंज होगा, एक चल जाएगा नीचे और ये पूरा चल जाएगा ऊपर, है ना, ध्यान रखिएगा। तो 1 गुना 1 बटा कॉस 1 नहीं, ऊपर जाएगा कॉस वाला, है ना, कॉस है, साइन लिखिए, हाँ इधर उधर लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। साइन ए इंटू कॉस ए तो लिख दिए। अब बटा में 1 भाग करिएगा, देखिए इसको गुना करिएगा तो आपको वापस वही देगा और 1 से भाग कर दीजिएगा तो क्या निकल के आएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये हमारा देखिए, क्या यही वाला उत्तर हमारा यहाँ भी आया हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ भी वही उत्तर आया चुका है। तो फाइनल आ चुका है उत्तर सेम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे, अब यहाँ पर लिख देंगे LHS बराबर RHS, ठीक है। तो फाइनली हमारा ये बन चुका है सवाल। तो ये हमारा 5 नंबर के था और ये वाला सवाल 5 नंबर के ही था और ये वाला सवाल जो हमारा था 2 नंबर के था। आप लोग बताइएगा क्या आपसे बना है खुद से कि नहीं बना है, ठीक है। तो चलिए इसी पे एंड करते हैं और हाँ शेयर भी कीजिएगा आप सब।